हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 14.1 प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। हम लोग 10 सवाल सॉल्व कर चुके थे। 11वां सवाल देख लेते हैं। 11वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा गोपी अपने जल जीव कुंड, दोस्तों एक्वेरियम है ये, यहाँ पर दोस्तों मछलियाँ पली हुई हैं। जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें से 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं, इनमें से एक मछली यादृच्छता उसे देने के लिए निकालती है। तो आकृति दी गई दोस्तों, आकृति देखना है। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली होगी। तो आइए फ्रेंड्स, ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सवाल ये सॉल्व करेंगे, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सवाल नंबर 11वां दिया गया है फ्रेंड्स। सवाल नंबर डालेंगे 11वां। तो देख लेते हैं दोस्तों सवाल नंबर 11वें में किस तरीके से लगाएंगे। दोस्तों लिखेंगे मछलियों की कुल संख्या, मछलियों की कुल संख्या। तो दोस्तों मछलियों की कुल संख्या कैसे लिखते हैं, यानी नर मछलियों की संख्या प्लस मादा मछलियों की संख्या। तो लिखेंगे फ्रेंड्स नर मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या प्लस मादा मछलियों की संख्या, मादा मछलियों की संख्या, यानी नर मछलियों की संख्या प्लस मादा मछलियों की संख्या। अब दोस्तों देख लेते हैं जल जीव कुंड में कितने हैं। तो लिखा है इसमें 5 नर मछली हैं। तो दोस्तों नर मछलियों की जगह कितनी लिख लेंगे? 5। और प्लस दोस्तों मादा में कितनी है? मादा में है 8, तो लिख लेंगे 8। और दोस्तों दोनों जब ऐड करेंगे तो 8 और 5 13 हो जाएगा, यानी कुल मछलियों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई? 13। यानी संभव परिणामों की संख्या क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या तो दोस्तों संभव परिणामों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जब 13 दिया गया तो यही संभव परिणाम हो जाएंगे, 13 हो जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं कि नर मछलियों की संख्या कितनी है। नर मछलियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों नर मछलियों की संख्या है 5। तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? नर मछलियों की अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितनी दोस्तों उसकी संख्या है उतनी ही अनुकूल परिणामों की संख्या होती है। अब आइए दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी के लिए पी लिखते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे नर मछली निकालना है। कौन सी मछली निकालना दोस्तों? नर मछली। तो लिख देंगे यहाँ पर नर मछली निकालना है। तो दोस्तों नर मछली निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे दोस्तों ऊपर आ जाता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की, अनुकूल परिणामों की संख्या, और अपान में दोस्तों क्या आ जाता है? संभव परिणामों की संख्या। तो लिख देते हैं दोस्तों संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 हैं। तो क्या लिखेंगे? 5 बटे संभव परिणाम दोस्तों कितने हैं? 13 है। तो क्या आ जाएगा? 13। तो इस तरीके से दोस्तों जिसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 13 बटे 5 बटे 13 आ जाएगा दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ पर आंसर। तो दोस्तों आंसर क्या है? 5 बटे 13, और यही इसका आंसर दिया गया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 12वां किस तरीके से लगाएंगे हम लोग। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 12वां क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया है संयोग यानी कि चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। दोस्तों ये तीर बनी है, ये एक दोस्तों लूडो के तरीके का गेम होता है। घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित 8 को करेगा। तो दोस्तों 8 की प्रायिकता हमें निकालना है। उसके बाद में एक विषम संख्या को करेगा, उसके बाद में 2 से बड़ी संख्या को करेगा, उसके बाद में 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर कौन सा है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर दोस्तों दिया गया है 12वां। तो दोस्तों सवाल नंबर 12वां डालेंगे और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखिएगा दोस्तों, एक इस तरह का सर्कल बना है। तो आइए देख लेते हैं पहले से सवाल किस तरीके का बना है दोस्तों। तो यहाँ पर एक इस तरीके का सर्कल ड्रा है। आप लोग दोस्तों इसे गोला अच्छे से बना लेना स्केल का प्रयोग करके। इस तरीके से दोस्तों समझने के लिए बना दिया गया है गोला। दोस्तों यहाँ पर ये पार्ट है
और इस पार्ट को इस कई भागों में इस तरीके से डिवाइड किया गया है। यानी इस तरीके से एक भाग है, उसके बाद में इस तरीके का भाग है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से ये कट किया गया है, फिर दोस्तों यहाँ से इस तरीके से ये ऐसे कट किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें इस तरीके से अंक अंकित हैं, दोस्तों लिख देते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से अंक हैं इसमें। पहला लिखा है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों 8 अंक तक इस तरीके से दिए गए हैं आप लोगों के चित्र में। और दोस्तों यहाँ से एक सुई दी गई है इस तरीके की, ये यहाँ से एक इस तरीके की तीर बनी है। तो अब आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें को दोस्तों क्या है, क्या लिखेंगे, विश्राम में आने पर तीर, क्या लिखेंगे दोस्तों, विश्राम में आने पर तीर, दोस्तों विश्राम में आने पर तीर 1 से 8 तक, 1 से 8 तक किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को इंगित करता है, किसी भी संख्या को इंगित करता है। दोस्तों जब इसे इस तरीके से चरखी तरीके से इस तरीके से घुमाते हैं तो ये जो दोस्तों सुई है, ये सुई अपनी जगह स्थिर रहती है, ये सारी चीज़ें घूमने लगती हैं। तो दोस्तों 1 से 8 तक संख्या है, जब ये विश्राम अवस्था में आएगा, जब ये स्टॉप होगा, रुकेगा, तो कोई ना कोई एक अंक पर, एक डिजिट पर ये सुई उसे निर्देशित करेगी। तो दोस्तों संभव परिणामों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, चूंकि संभव परिणामों की संख्या तो दोस्तों देख लेते हैं संभव परिणामों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों संभव परिणाम हो जाएंगे 8, क्योंकि 8 तक ये चीज़ें इंगित होती हैं। अब दोस्तों हमें निकालना है पहला पॉइंट। दोस्तों पहला पॉइंट क्या कह रहा कि 8 को करेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, 8 को करेगा, 8 को करेगा। यानी दोस्तों कह रहा है कि 8 को इंगित करेगा, यानी ये जो एरो है, ये जो तीर है, ये किस पर आकर रुकेगा, 8 पर आकर रुकेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखेंगे, तीर द्वारा अंक 8 को इंगित करने पर, क्या लिखेंगे दोस्तों, तीर द्वारा अंक 8 को, इंगित करने की घटना के परिणामों की संख्या, तो दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 8 कितनी बार लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 तो एक ही बार लिखा गया है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। जब 8 एक बार लिखा गया है तो 1 हो जाएगा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 है। तो दोस्तों अब क्या लिखेंगे, प्रायिकता निकालेंगे पी के लिए। तो दोस्तों पी के लिए प्रायिकता क्या है, यानी 8 की ओर इंगित करना। क्या लिखेंगे, 8 की ओर इंगित करना, 8 की ओर इंगित करना। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, और बटे में दोस्तों क्या है, संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संभव परिणामों की संख्या। तो दोस्तों कुल परिणामों की संख्या और संभव परिणामों की संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, कि कुल परिणामों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कुल परिणामों की संख्या है 1, और अपान में दोस्तों संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 8 है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1/8। तो आइए दोस्तों आंसर लिख देते हैं कि आंसर आ जाएगा 1/8। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा। तो फ्रेंड्स इसी सवाल का दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तो दोस्तों दूसरा कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखेंगे, एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एक विषम संख्या को किस तरीके से करेगा, क्या उसमें दोस्तों हम लोग लिखेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं, चक्र 1 पर कुल विषम संख्याएं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, चक्र 1 पर कुल विषम संख्याएं।
विषम संख्याएं। तो दोस्तों जब एक बार वो चक्र घूमेगा, अभी आप लोगों ने जो देखा था स्पिन बना था, जब एक बार चक्र घूमता है तो कौन कौन सी विषम संख्याएं आती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं 1 से 8 तक कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। तो दोस्तों ये जो संख्याएं हैं ये कैसी होती हैं, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं विषम संख्याओं की कुल संख्या क्या हो जाएगी। तो लिखेंगे फ्रेंड्स विषम संख्याओं की कुल संख्या बराबर, दोस्तों गिन लेते हैं 1 2 3 4। तो विषम संख्याओं की कुल संख्या दोस्तों कितनी आ गई, 4 आ गई। अब दोस्तों देख लेते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों जो संख्या आई है कुल संख्या वही हो जाती है अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 4 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें इसमें प्रायिकता निकालना है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि प्रायिकता P किसके लिए निकालना है, विषम संख्या की ओर। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर विषम संख्या की ओर, विषम संख्या की ओर। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या बनेगा फार्मूला। तो दोस्तों वही फार्मूला लगाते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा, संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग ये सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या दोस्तों कितनी है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। और दोस्तों संभव परिणाम कितने हैं वो तो हम लोग बता ही चुके हैं कि 1 से 8 तक संख्याएं हैं, तो 8 होगा दोस्तों संभव परिणाम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब दोस्तों इसे कट करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा 1/2। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का तीसरा सवाल क्या है। तो आइए दोस्तों तीसरा सवाल देख लेते हैं। कह रहा 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो लिखेंगे दोस्तों 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 2 से बड़ी संख्या को क्या करेगा। तो लिखेंगे दोस्तों एक चक्र पर 2 से बड़ी संख्याएं, 2 से बड़ी संख्याएं, 2 से बड़ी संख्याएं। तो आइए दोस्तों कौन कौन सी होती हैं 2 से बड़ी संख्याएं। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से 2 से ये सभी संख्याएं कैसी हैं, बड़ी हैं। तो अब दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 से बड़ी संख्याओं की कुल संख्या। दोस्तों लिखेंगे 2 से बड़ी संख्याओं, 2 से बड़ी संख्याओं की कुल संख्या, 2 से बड़ी संख्याओं की कुल संख्या। दोस्तों गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दोस्तों अब क्या लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या। तो वही वाला दोस्तों फार्मूला लगा देते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों जितनी कुल संख्या होती है वही अनुकूल परिणामों की संख्या होती है, यानी बराबर 6 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे दोस्तों चूंकि प्रायिकता में क्या लिखना है, 2 से बड़ी संख्याओं का, 2 से बड़ी संख्याओं का, तो 2 से बड़ी संख्याओं को दोस्तों किस तरीके से इंगित करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी। तो दोस्तों लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा, संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने आए हैं, 6 आए हैं, अपॉन में संभव परिणाम दोस्तों कितने हैं, 8 हैं। कट कर देते हैं दोस्तों इनको, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों आंसर लिखेंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3/4। तो इस तरीके से 3/4 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं
चौथा पॉइंट, तो दोस्तों चौथा पॉइंट क्या दिया गया है, कह रहा 9 से छोटी संख्या को करेगा। दोस्तों लिखेंगे 9 से छोटी संख्या को 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 9 से छोटी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, एक चक्र पर 9 से छोटी संख्याएं, एक चक्र पर 9 से छोटी संख्याएं दोस्तों कौन होती हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। क्योंकि दोस्तों इसमें कितने तक की गिनती दी गई है, केवल 8 तक की गिनती दी गई है, तो हम लोग भी गणना कितनी करेंगे, 8 तक की गणना करेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितनी आई है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो लिखेंगे दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 8 है, तो 8 लिख लेंगे। तो अब आइए दोस्तों इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। चूंकि p बराबर, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, 9 से छोटी संख्या की ओर, 9 से छोटी संख्या की ओर, 9 से छोटी संख्या की ओर इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आई है दोस्तों, तो 8 आई है, तो 8 लिखेंगे। अपान में दोस्तों संभव परिणाम कितने हैं, तो वो भी 8 हैं। तो दोस्तों जब 8 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों अंत वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 1 लिख देंगे दोस्तों, आंसर बराबर 1 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब आइए चलते हैं इसका अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया, कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। दोस्तों क्या कह रहा एक अभाज्य संख्या, उसके बाद में कह रहा 2 और 6 के बीच स्थित कोई एक संख्या, और उसके बाद में कह रहा दोस्तों एक विषम संख्या। दोस्तों ये 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 पॉइंट में हमें इन सवालों को सॉल्व करना है, किस तरीके से सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां दिया गया है दोस्तों। तो सवाल नंबर डालेंगे 13वां और लिखेंगे दोस्तों सवाल नंबर कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो दोस्तों क्या है, एक पासे पर 6 संख्याएं होती हैं। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं, एक पासे पर 6 संख्याएं होती हैं। एक पासे पर 6 संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी 6 संख्याएं होती हैं, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो जो 6 संख्याएं दी जाती हैं दोस्तों को 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों पासे में कितनी ये संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी। दोस्तों लिखेंगे कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो दोस्तों देख लेते हैं कितनी संख्या आ जाएगी, NS। कुल संभावित परिणाम दोस्तों कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे। 1 से लेकर 6 तक की गिनती है, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है दोस्तों। पहला पॉइंट देख लेते हैं, कह रहा एक अभाज्य संख्या। तो क्या पर यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, एक अभाज्य संख्या तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एक अभाज्य संख्या किस तरीके से दोस्तों निकालेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों एक पासे पर अभाज्य संख्याएं एक पासे पर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। एक पासे पर अभाज्य संख्याएं यानी 2 होती हैं, 3 होता है और 5 होता है। दोस्तों ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ई के लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी अनुकूल जो परिणाम है वो 3 रख देंगे दोस्तों। तो अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि
PE यानी प्रायिकता निकालना है दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और अपान में दोस्तों संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी दी गई है। तो 3 दिया गया दोस्तों, और संभव परिणाम कितने थे, यानी 5 में कितने अंक होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं, तो 6 आ जाएगा। अब दोस्तों इसे जब कट करेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका भी आंसर बन जाएगा 1/2। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों आंसर 1/2। तो दोस्तों पहला सवाल सॉल्व हो गया है और आंसर कितना आया, 1/2। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का दूसरा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का सेकेंड पॉइंट। तो दोस्तों सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो दोस्तों लिखेंगे 2 व 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 व 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, लिखेंगे माना घटना ई पर पासे पर 2 और 6 के बीच की संख्या प्राप्त करनी है दोस्तों। क्या लिखना है, 2 व 6 के बीच की संख्या, 6 के बीच की संख्या। तो दोस्तों कितनी संख्या होती है 2 और 6 के बीच की, दोस्तों 2 के आगे कितना आता है, 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है दोस्तों। उसके बाद में 6 आ जाता है और 2 और 6 के बीच की संख्या हमें लिखनी है दोस्तों। कितना आ गया, 3, 4 और 5। तो अब दोस्तों क्या लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या। तो क्या फ्रेंड्स आ जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों देख लेते हैं कितनी है, 1, 2 और ये 3। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों निकाल देते हैं प्रायिकता, चूंकि प्रायिकता P बराबर, दोस्तों इसमें क्या निकालना है हमें, यानी अनुकूल परिणाम निकालने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर E1 मान लेते हैं कि E1 जो है वो अनुकूल परिणाम के लिए है। उसके बाद में दोस्तों E2 मान लेते हैं, इस तरीके से सीरियल से मान लेंगे तो E1 हो गया दोस्तों ये। तो क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। और दोस्तों बटे में क्या कर देंगे, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो इक्वल टू दोस्तों अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, तो अनुकूल परिणाम दोस्तों 3 है और अपान में सभी संभव परिणाम कौन से हैं, 6 हैं। अब दोस्तों इसे कट कर देते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर 1/2। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा सवाल इसी का, यानी तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसी सवाल का दोस्तों। तो यहाँ पर डालेंगे तीसरा पॉइंट, और दोस्तों कह रहा एक विषम संख्या के लिए। तो लिखेंगे दोस्तों एक विषम संख्या के लिए, एक विषम संख्या के लिए। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एक विषम संख्या के लिए कितनी पासे होंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, घटना दोस्तों उसमें ई मान लिया था, E1 के लिए रख लिया था दोस्तों, इसमें मान लेते हैं E2 के लिए। यानी घटना जो है ई पर, घटना ई पर पासे, दोस्तों क्या है, घटना ई पर पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त करना है। क्या लिखेंगे दोस्तों, पासे पर एक विषम संख्या ज्ञात करना है, एक विषम संख्या ज्ञात करनी है। एक विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि E2 के लिए अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे, यानी कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो दोस्तों लिखते हैं सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं। तो दोस्तों पासे में कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है।
और बाद बाकी दोस्तों 6 तक तो काउंटिंग होती है और वो 6 जो है वो सम बन जाता है। अब दोस्तों कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने लिखेंगे, 1 2 और ये 3। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने आ गए, 3। और अब हमें क्या निकालना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है दोस्तों। तो P और E, और दोस्तों ये पहले वाले में E1 माने थे, इसमें हम लोग मान लेंगे E2 के लिए। तो E2 के लिए दोस्तों लिख लेते हैं, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। और दोस्तों बटे में क्या आ जाएगा, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा अनुकूल परिणाम कितने निकले हैं, 3 निकले हैं। और दोस्तों संभव परिणाम कितने हैं, 6 हैं। अब इन्हें कट करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा बनकर, आंसर आ जाएगा 1/2। तो आंसर लिख देते हैं दोस्तों 1/2। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 13 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। और दोस्तों आंसर कितना आ गया अंतिम सवाल का, 1/2। तो फ्रेंड्स 13 सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। 14वां और 15वां सवाल इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, मिलते हैं फ्रेंड्स।